Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE TET pattern. Today we are going to start chapter 8 algebraic expression and the topic is algebraic expressions. ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में. ठीक है, तो इन अलजेब्रा वी केम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स. ठीक है, अलजेब्रा में क्या होते हैं, टू टाइप्स के सिंबल्स होते हैं. नंबर वन इज कांस्टेंट एंड द अदर वन इज वेरिएबल. ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो यहाँ पे बोल रहे हैं अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. यानी कि वो सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, उसे तो हम कांस्टेंट बोलते हैं. एंड अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल. यानी कि वो सिंबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, यानी कि हम उसमें नंबर और एक साथ कई नंबर्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रख के हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, इसलिए वो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. वेरिएबल में जो वेरी है इट मीन्स होता है चेंजेस. ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स हो गया ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है. ठीक है, तो अब देखिए इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. यानी कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट का, और इनके साथ इन चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल या फिर एक से ज़्यादा सिंबल होनी चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. The several parts of the expression separated by the sign plus or minus are called the terms of the expressions. ठीक है, प्लस माइनस के थ्रू जो हम उसके टर्म्स को अलग अलग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पे टर्म्स के बेस पर जो क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज. फर्स्ट टाइप है मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स. मोनो मीन्स होता है एक. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोले 3x 5xy² -2abc -8 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स हैं. ध्यान दीजिए, देखिए 3x, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है. ठीक है, ऐसे इनके बीच में भी नहीं है, इनके बीच में भी कोई सिंबल नहीं है, और ये भी अकेला ही है. ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, मोनोमियल्स हैं. इट मीन्स वो एक्सप्रेशंस जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर बायनोमियल्स. ठीक है, बाय मीन्स होता है टू. ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स. ठीक है, जिसमें टू टर्म्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल्स. जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस वाई, तो x 6 और y, x माइनस वाई नहीं 6 माइनस वाई, यहाँ पे 6 और y के बीच में क्या है, माइनस का साइन है. इट मीन्स यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स हैं. 2x प्लस 3y में भी देखिए 2x और 3y के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए ये भी क्या है, टू टर्म्स हैं. x² माइनस 5xy² z, इनके बीच में भी देखिए माइनस का साइन है, तो ये भी टू टर्म्स है. तो जितने भी टर्म्स जिनमें मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस हैं और उनमें टू टर्म्स हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स. ठीक है, उसके बाद है ट्रिनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स. ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स. थ्री मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया, तो वो सभी एक्सप्रेशंस जिनमें थ्री टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके 2 + x - y, a + b + c, x³ - y³ + z³, 6 + xyz + x² एक्सेट्रा. ये सभी के सभी क्या है, ट्राइनोमियल्स हैं, बिकॉज इनमें थ्री थ्री टर्म्स हैं. फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल्स. ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा. क्वाड्रिलेटरल्स में कितने साइड्स यानी कि लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 4 होते हैं. और यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल्स दे रखा है, तो क्वाड्री मीन्स हो गया यहाँ पे 4. ठीक है, तो वो सभी एक्सप्रेशंस जिनमें 4 टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स. ठीक है, जैसे एग्जांपल्स दे रखा है आपको यहाँ पे x² + y² + z² - xyz, x³ + y³ + z³ + 3xyz. ठीक है, ये सभी टर्म्स जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल्स. एंड द फिफ्थ टाइप इज पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल. इट मीन्स अभी हमने यहाँ पे जो बायनोमियल, ट्रिनोमियल, मोनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और ये सब जितने भी टाइप्स हमने पढ़े हैं
वो सभी के सभी में जो हमारा मोनोमियल है उसको छोड़कर जितने भी टर्म्स हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या हो गया, एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इनके अगर हमें फैक्टर्स करने हो तो फैक्टर्स देखिए क्या होता है, व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि कई नंबर्स हम एक साथ दे रखे और उनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही ब्रेक कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। जैसे हम मान लीजिए 6 लिखा है तो 6 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, आगे उसके थ्रू समझेंगे। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल अ लिटरल वन इज नोन एज अ लिटरल फैक्टर, ठीक है। यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो हमारा हो गया कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर जो चेंज होता रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, इन 5x² we leave 5 as a numerical factor whereas x² and y are the literal factors, ठीक है। सेकेंड वन इज -xy, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज -1 बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर हमें नहीं दे रखा है तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा, 1 होगा। while x and y are literal factors। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स क्या होता है, इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स any of the factor is called the coefficient of the product of other factors, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसमें कोएफिशिएंट क्या होता है और नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें एग्जांपल में दे रखा है 5xy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज, यानी कि जिस भी नंबर का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा उसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ वो सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे y के कोएफिशिएंट 5x हो गए, x के 5y हो गए, ठीक है। और xy का अगर से पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। इन -7xy² द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7y² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² इज -7x। और अगर ऐसे ही xy² का कोएफिशिएंट पूछा जाता तो -7 होता। इन -x द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट से ही हमें क्या पता चल रहा है, वो टर्म जो चेंज नहीं हो सकता है। अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस हैविंग नो लिटरल फैक्टर मीन्स अगर लिटरल फैक्टर नहीं होगा तो वो क्या होगा, चेंजेबल होगा ही नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसे यहाँ देखिए, इन द एक्सप्रेशन 3x + 5 द कांस्टेंट टर्म इज क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 5 तो 5 ही रहेगा। इन द एक्सप्रेशन x² + y² -4/5 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4/5 बिकॉज इसके साथ कोई लिटरल या कोई वेरिएबल फैक्टर है ही नहीं। उसके बाद हमारे टर्म्स हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक से हमें पता चल रहा है जो देखने में एक जैसे हो उन्हें हम लाइक बोलेंगे और जो देखने में अलग अलग हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनलाइक। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, यानी कि लिटरल फैक्टर्स जो हैं अगर टर्म्स एक से ज़्यादा हैं, यानी कि 2 है 3 है 5 है या 8 है, अगर उनके लिटरल फैक्टर्स यानी कि अगर एक में एक्स वाई दे रखा है तो बाकी सब में भी अगर एक्स वाई दे रखा है तो वो क्या कहलाएंगे आपस में, सिमिलर टर्म्स या फिर लाइक टर्म्स, ठीक है। और अनलाइक मीन्स क्या हो जाएगा, द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक और डिसिमिलर फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। जैसे यहाँ देखिए, पहला दे रखा आपको 3y² -5y² एंड 80y², ये क्या है आपस में, लाइक टर्म्स है बिकॉज इसमें भी y² है, इसमें भी y² है और इसमें भी y² है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं 5xy² एंड 5x²y आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे मत देखिएगा कि ये xy और यहाँ भी xy है तो ये लाइक टर्म्स है, नहीं, बिकॉज यहाँ पर y की टर्म 2 है और यहाँ पर 1 है इसलिए ये अनलाइक हो गया। वैसे यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। इट मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स हैं या जिनको हम लिटरल्स बोलते हैं इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखी हो तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल लिटरल्स नंबर्स अपियरिंग इन अ गिवन एक्सप्रेशन आर नोन
On replacing these literals by their numerical value, we obtain an arithmetic expression which can be evaluated. यानी कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर हमें उन लिटरल्स की वैल्यू भी प्रोवाइड की गई है तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को, उन लिटरल्स की वैल्यू को पर प्लेस करके हम उसकी वैल्यू को इवेल्युएट यानी कि सॉल्व कर सकते हैं. जैसे द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द लिटरल्स बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे को रख देना. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स यानी कि लिटरल्स यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं अपनी, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz. ठीक है, x इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू -2 है एंड z इक्वल्स टू 3 है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई substitute the value of x, y and z. ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम रखेंगे 1 यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y की जगह -2 है तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस z की जगह 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 1 क्योंकि x 1 है हमारा, इंटू y की जगह -2 इंटू 3 क्योंकि z इक्वल्स टू 3 है. ना 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बिकॉज जो पावर है वो ऑड है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, फिर प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 एंड 18 1 ज़ा 18. अब प्लस वैल्यू जो है तीनों इनको एक साथ ले लेते हैं यानी कि 1 प्लस 27 प्लस 18 एंड माइनस वाली वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं. अब पहले प्लस वाली वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 और 7 15 और 1 16, 1 कैरी गया, 1 2 3 4 46 माइनस 8 इक्वल्स टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आया है 38 आया है. ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा. तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.